नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुधवार की सुबह देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी खासी शुरुआत है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें, 18,800 के पार 38 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो ऑफकोर्स फेड का क्या निर्णय आता है देर रात, उसके बाद कैसा रिएक्शन होगा, उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि अधिकतर मार्केट्स में हरियाली छाई हुई है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 86 अंक कमजोर है, 34,000 के पास अपने आप को टिकाए रखने का प्रयास कर रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड दिख रहा है। एशियन मार्केट्स में, खासतौर से जापानीज मार्केट में अच्छी हरियाली है। ऑलमोस्ट 300 अंकों की स्ट्रेंथ इस समय निके जापानीज मार्केट में दिख रही है, जो कि 33,300 के पार है। और बाकी जितने मार्केट्स भी खुल रहे हैं, आप कह सकते हैं 1/3 से 1% की स्ट्रेंथ लेकर खुले हैं। कमोडिटी मार्केट में तो बिल्कुल जैसे पिछले हफ्ते चॉपी ट्रेड दिखा था, कुछ कुछ वैसे ही संकेत मिल रहे हैं। कच्चा तेल मंडे को गिरने के बाद हमें फिर से कल आप कह सकते हैं कि चढ़ता हुआ नजर आया। इवनिंग के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3-3.5% मजबूत हुआ, लेकिन इसके ठीक विपरीत सोना चांदी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में गिरे और बेस मेटल्स में फिर से चमक लौटी है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी ग्लोबल मार्केट्स के लिए अब कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जो इस पर प्रभाव डालेंगे, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। अगर इक्विटी मार्केट में देखा जाए, मार्केट परफॉर्म कर रहा है और लगता है उन्हें कुछ गुड न्यूज की यहाँ पर संभावना दिख रही है। तो क्या लग रहा है, अब जैसे सीपीआई के नंबर्स आए हैं तो कुछ बात बनती दिख रही है? इन्फ्लेशन डेटा के बाद तो डेफिनेटली बात आपको बनती हुई दिख रही है। और आई थिंक वो चेयर जो आ रहा है 33,300 की बात करिए आपने जापान के बाजार की, 33 साल की नई ऊंचाई पर आपको बाजार दिख रहे हैं। डेफिनेटली वहां से आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आज की फेड पॉलिसी में शायद दरों में बदलाव नहीं होते हुए दिखे। क्योंकि देखिए महंगाई से कितनी बड़ी राहत अमेरिकी मार्केट्स में आती हुई दिखी, अमेरिकी इकोनॉमी को आती हुई दिखी। कल हमने देखा हमारा महंगाई का डेटा 25 महीने के निचले स्तर पर आया। सेम अमेरिका में भी हुआ है, 25 महीने के निचले स्तर पर इनकी महंगाई आ चुकी है। 4.9% से गिरकर 4% पर आपको आती हुई दिखी है। अनुमान 4.1% का था, तो अनुमान से भी बेहतर आपने कटौती होती है दिखी। ऑलमोस्ट 1% की कटौती एक महीने में एक बड़ी गिरावट मानी जाएगी जहां तक अमेरिकी महंगाई का सवाल है। कोर महंगाई, कोर सीपीआई, ये भी 5.5% से गिरकर 5.3% पर आया, बिल्कुल अनुमान मुताबिक रहा। मंथ ऑन मंथ करीब 0.4% की बढ़त रही कोर सीपीआई में, ये भी बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही रहा है। 25 महीने के निचले स्तर पर है ये डेटा और लगातार 11 महीनों से यूएस का इन्फ्लेशन आपको नीचे आते हुए दिख रहा है। पिछले साल जून 2021 में इसी समय हमने देखा था 9% का उच्चतम स्तर छुआ था, वहां से अब लगातार आपको गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है। तो ये 9% का आंकड़ा अब आपको गिरकर 4% पर आते हुए दिख रहा है। तो 5% की कटौती हुई है इन्फ्लेशन में, गिरावट आप कह सकते हैं, और 5% की ही बढ़त हमने इनके रेट्स में भी होते हुए दिखी है। तो सवाल यही है कि आज यूएस फेड क्या कर सकता है। अनुमान तो यही है कि आज 10 बार लगातार रेट्स बढ़ाने के बाद आज एक पॉलिसी में पॉज आते हुए दिखेगा। 95% जानकारों की उम्मीद यही है कि आज यूएस फेड रेट्स नहीं बढ़ाएगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल इनकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी, ये एक्चुअली बढ़कर 3.8% पर आ गई। हालांकि सब आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट्स नहीं बढ़ेंगी, बट ऐसी उम्मीद है या ऐसा डर है या ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई के महीने में, यानी कि अगले महीने की पॉलिसी, आई थिंक 26 तारीख को अगले महीने पॉलिसी आएगी, वहां पर रेट्स बढ़ सकते हैं। 60% लोग मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी में रेट्स बढ़ सकते हैं। यही आंकड़ा कल 50% का था, तो ये एक्चुअली बढ़कर आया है। हालांकि आज की पॉलिसी में कोई रेट हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। बट हाँ, जहां तक आज का सवाल है, डेफिनेटली रेट्स नहीं बढ़ने की ही सबकी उम्मीद है। अब देखते हैं ऑफकोर्स फेड क्या करता है, मोर इंपॉर्टेंटली कमेंट्री कैसी आपको आती हुई दिखती है। बट जहां तक बाजारों का सवाल है, बढ़िया एक्शन रहा, तेजी का ट्रेंड बरकरार है। लगातार छठे दिन डाउ में आपने तेजी देखी है, 150 अंक कल उछलते हुए दिखा है। नास्डैक और एसएनपी फ्रेश 14 महीने की ऊंचाई पर हैं, 0.8% का उछाल आपने नास्डैक में आते हुए देखा है। रसल 2000 1.25% ऊपर था। तो ब्रॉड बेस्ड रैली आपने अमेरिकी बाजारों में कल आती हुई देखी है। कमोडिटी स्टॉक्स एक्शन में थे, तो कमोडिटी एनर्जी से जुड़े सेक्टर्स में आपने ज्यादा खरीदारी देखी है। आईटी तो ऑफकोर्स अपनी लीडरशिप बरकरार रख ही रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर स्टॉक्स में 2 दिनों से आपको एक्शन दिख रहा है, वहां पर तेजी थी। और टेस्ला रिकॉर्ड 13वें दिन यहां पर आपको तेजी बनते हुए दिखी है, कल 3.5% उछाला। तो लगातार 13 दिनों से टेस्ला में खरीदारी हो रही है। यह शेयर भी आपको काफी पॉजिटिव एक्शन में दिख रहा है। यूरोप में आधे से 1% की तेजी रही, वहां पर कोई परेशानी नहीं थी। इन्फ्लेशन डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर पड़ते हुए देखा, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर 103 के नीचे आ चुका है। सोने चांदी में आपने थोड़ी सुस्ती देखी, $20 कल सोना फिसला है, 1 हफ्ते के निचले स्तर पर दाम आ चुके हैं। पर कच्चा तेल कल 3-3.25% उछला है। ब्रेंट भी अभी आपको $74 पर आते हुए दिखेगा।
2 दिन पहले चीन की मांग का डर था, अब चीन से मांग सुधरने का उम्मीद आती हुई दिख रही है, क्योंकि कल मार्केट आवर्स में जब हम थे तो हमने देखा था चीन ने शॉर्ट टर्म रेट्स अपने काटे थे। तो एक्सपेक्टेशन है कि वहां से थोड़ा कमोडिटी कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है। तो ये 10 महीने के बाद ये दरें घटाने का फैसला लिया है इन्होंने। देखते हैं अगर इसका एक्चुअली कुछ इंपैक्ट आता है कि नहीं। ओपेक की भी रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि चीन की तरफ से डिमांड अच्छी रह सकती है। कच्चे तेल के अलावा बेस मेटल्स में भी हमने इस रेट एक्शन का इंपैक्ट आते हुए देखा। कॉपर 1 महीने की ऊंचाई पर आते हुए देखा, निकल भी वहीं पर है, लेड भी 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आया। एग्री कमोडिटीज में हालांकि सुस्ती बनी हुई है, बट ओवरऑल बढ़िया मूड माहौल है बाजार का। इन्फ्लेशन उम्मीद के मुताबिक आपको आते हुए दिखाए, बड़ी गिरावट है। अब देखते हैं आज फेड रेट पॉज करता है या नहीं। सबकी उम्मीद तो यही है कि आज दरें नहीं बढ़ेंगी। तो फिर चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, कोई भी मार्केट हो, अब सबकी नजर यही रहने वाली है कि फाइनली वहां आउटकम क्या निकल कर आता है और आगे की कमेंट्री किस प्रकार की रहती है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को जो संस्थागत निवेशक हैं उनका प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से तो बिकवाली हाथ लगी, लेकिन अच्छी खरीद हमने कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से देखी है और एटलीस्ट 1678 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वहां से बनता हुआ दिखाई दिया है। आइए अब जान लेते हैं कि जिस प्रकार के दमदार ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की दमदार नंबर्स वहां पर आते हुए दिखाई दिए हैं, उसमें हमारे मार्केट्स किस प्रकार के क्यूज उठाएंगे। और इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने ग्लोबल मार्केट्स में देखा है। अमेरिकी बाजार महंगाई के फ्रंट पर उन्होंने काफी हद तक अपनी महंगाई पर नकेल कस ली है। क्या लगता है सर, जिस तरह के डेटा आ रहे हैं, जिस तरह के मार्केट क्यूज हैं, हमारे लिए कैसे सिग्नल्स हैं, क्या करना है? गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे बढ़िया संकेत तो कहाँ से मिलेंगे, जहाँ एक और आपकी अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी, उम्मीद से कहीं बेहतर रही है। आंकड़े जो महंगाई के हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं फेड की पहली पॉलिसी से ठीक पहले, वो बहुत ही अच्छे हैं। 4% के आसपास की महंगाई कंफर्ट देने वाली है। और भारतीय बाजारों में भी कल एक अच्छा सेशन आपको देखने को मिला। 18,700 के ऊपर आपने क्लोजिंग देखी है निफ्टी पर, लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी कल फिर से 44,000 के ऊपर बंद होता दिखा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भरपूर तेजी है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। खाली एक ही चीज है, लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा स्पीड से भारतीय बाजार बढ़ नहीं रहे, जैसा कि बाकी संकेत मिल रहा है। तो थोड़ा पहले हम भाग चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी बढ़ने की स्पीड धीमी है। और दूसरा ये कि जहाँ ज्यादा पैसा आ रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, वहां तो बढ़त अब भी अच्छी है। और कल भी आप देखिए कई सारे मिड कैप स्टॉक्स आपको ऐसे दिखेंगे जो 5 से 10%, 15% तक की तेजी दिखाने में कामयाब रहे। तो मेरा ये समझना है आज भी हम उसकी मजबूती को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अब बाजार निफ्टी पर जहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा, वो लाइफ टाइम हाई के आसपास थोड़ी रुकावट वाली जगह है। सपोर्ट आज के लिए 18,600-635 की रेंज के तौर पर रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,775 से 18,875। अब ये 100 पॉइंट की रेंज है, ये मार्केट के लिए आखिरी बाधा का काम करेगी। और एक बार इसे पार किया तो लाइफ टाइम हाई को पार निकलकर नए दायरे में जाने की कोशिश निफ्टी के अगले कुछ दिनों में हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,000 के थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है, थोड़ा सा नीचे ही आपके लिए सपोर्ट है। और वो सपोर्ट है 43,800 से लेकर 43,875। ये पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। इसके नीचे जाने पर ही हल्की फुल्की कमजोरी दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 44,275 से 44,375, ये वो रेंज है जहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो ओवरऑल मूड माहौल वही तेजी की तरफ है, पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ बाजार में बने रहना चाहिए। जी वेरी वेल सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या रणनीति अपनानी। तो क्लियरली बुलिश मोमेंटम में यहाँ पर कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सर पहले ही बता चुके हैं। निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए, 18,600 से 635 ये सहारा देने वाली बैंड होगी। ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी 18,875 के पार। वो पार करने पर लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की और उससे ऊपर निकलने का प्रयास होता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी 43,800 से 875 ये सपोर्ट रेंज होगी और जो अपर बैंड है 44,275 से 375 स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, क्या डिटेल है, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर एक्शन?
गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले भारत में जो WPI यानी होलसेल महंगाई दर के आंकड़े मई महीने के लिए वो आते हुए नजर आएंगे। साथ में 10:30 बजे कैबिनेट और CCA की बैठक है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके प्राइस में आज आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। इनमें सबसे पहले आता है कैनरा बैंक, 12 रुपए का डिविडेंड है, इसका एडजस्टमेंट स्टॉक में नजर आएगा। टाटा केमिकल 17.5 रुपए का डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड। और साथ में अगर आप देखें तो उदयपुर सीमेंट वर्क्स, इस कंपनी के जो राइट्स इशू हैं इसकी भी एक्स डेट है, तो स्टॉक के प्राइस में इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें खबरों की, तो सबसे पहले देखिए जाइडस लाइफ साइंसेस, यहाँ पर USFDA ने बिना आपत्तियों के अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जो है जांच पूरी की है। 5 जून से 13 जून के बीच में इस जांच को किया गया, तो कोई भी आपत्ति नहीं मिली है, अच्छी बात है। LTI माइंट्री ने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया, तो स्टॉक के ऊपर भी आप नजर रखेंगे। और अनुपम रसायन, इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी खबर आती हुई नजर आई। देखिए, अगर जापान की एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, इसके साथ एक LOI लेटर ऑफ इंटेंट यानी आप समझ लीजिए कि करीब करीब ऑर्डर ही मिला है, और इसकी वैल्यू आती है करीब 2186 करोड़। अगले 5 साल के लिए ये LOI जारी किया गया है, और CY25 यानी कैलेंडर ईयर 2025 से ये सप्लाई करना शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो कुछ करार की शर्तें भी हैं, लेकिन 2186 करोड़ है, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है, तो स्टॉक पर इंपैक्ट रहेगा। टाटा केमिकल्स, यहाँ पर भी नजर रखिएगा, एक तो 17.5 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, और साथ में अगर आप देखें तो कल खबर आई थी बाजार के दौरान कि निरमा ने जो सोडा ऐश की कीमतें इनमें कटौती की है, इसके बाद अगर आप देखें तो ट्रेंड को फॉलो किया है, और लगातार टाटा केमिकल्स के लिए तीसरा महीना ऐसा होगा जहां पर कीमतें घटाई गई हैं। 2300 रुपये पर टन जो है यहाँ पर कीमतें की कटौती की गई है, करीब करीब 7% के आसपास का कट है, तो यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर देखें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन PLC जो है ये आधा अमाउंट, और करीबन जो निकल कर आ रही है राशि वो 14,000 करोड़ के आसपास आ रही है। ये इक्विटी के माध्यम से इसमें इन्फ्यूजन कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है कि प्रमोटर की तरफ से कुछ ना कुछ इन्फ्यूजन होना चाहिए, स्टॉक के लिए अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात हो जाएगी। जी एंटरटेनमेंट का यहाँ पर काफ़ी खबरों का इंपैक्ट हमने देखा है। आज खबर आ रही है कि प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 75 लाख शेयरों की जो है खरीदारी की है। और अंत में देखिए एडवांस एंजाइम्स टेक्नोलॉजी, जहाँ पर प्रमोटर अथर्व ग्रीन ने यहाँ पर करीब 1 लाख शेयर जो है खरीदे, और उनकी जो अब बेचे हैं, माफ कीजिएगा, शेयर बेचे इन्होंने, और अब इनकी जो हिस्सेदारी है 0.34 से घटकर 0.25 हो गई है। ऑलराइट, चलिए, ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है वो भी आपके सामने रख देते हैं। आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कुठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मेहुल जी, कल हमने चौतरफा हरियाली का माहौल ही देखा है, हर इंडेक्स सेक्टर की तरफ से मार्केट को बूस्ट मिला है, पुश मिला है। FMCG स्पेस उनमें से एक रहा है, फिर चाहे आप ITC ले ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले ले, सब में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। क्या लगता है ये थीम आज भी प्ले आउट होगी, कहाँ नजर है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, FMCG की बात करें तो काफी दिनों से ट्रैक्शन में है, इससे पहले भी शायद हमने एक बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पर FMCG अभी भी अच्छा लग रहा है। FMCG में सारे स्टॉक जो है, जैसे कि ब्रिटानिया, नेस्ले में, ब्रिटानिया में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था पिछले दिनों, नेस्ले में आया था, ITC ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो सेक्टर है इटसेल्फ यहाँ से थोड़ा बहुत और आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज मार्केट में अगर देखें तो धीरे धीरे बैंकिंग का प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। अगर आप कल के सेशन की बात करें तो SBI, वो सारे स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में थे, हालांकि लास्ट में बाउंस आ गया था बैंकिंग में, बट ओवरऑल हम देखें तो बैंक निफ्टी काफी समय से 44,500 नहीं निकाल पा रहा। तो यहाँ पर बैंकिंग का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। तो सेक्टर्स लाइक IT, ऑटो, फार्मा, फिर ये जो FMCG की हम बात करें तो ये सारे सेक्टर थोड़े बहुत पार्टिसिपेट करें, तो FMCG का मेरे हिसाब से योगदान अभी भी और रहेगा आने वाले दिनों में। कृष्ण इंडस्ट्रीज पर व्यू दीजिएगा। कल हमने देखा था ऑटो स्पेस तो अच्छा खासा चला था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी स्ट्रेंथ थी। आज ये हमारे स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट में भी है, क्योंकि भुज का प्लांट है, वहां 3-4 दिन के लिए काम रोका गया है, ऑफ कोर्स तूफान की वजह से। तो जरा बताइए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और ऑटो स्पेस क्या एक्शन दिख रहा है? देखिए, ऑटो स्पेस में अभी भी थोड़ी बहुत जगह है, बट कुछ कुछ स्टॉक्स थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टनेस दिखा सकते हैं। जैसे एक स्टॉक का मैं नाम लूंगा, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अच्छा खासा रनअप आया है। देखिए, हेल्दी करेक्शन एक थोड़ा तो बनता है कोई भी काउंटर में, अगर उसको और सस्टेन होना है या और बड़ी रैली दिखानी, तो टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
अब आ गई बात बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर मैं देखूं तो काफी अच्छा है, एक सीमित दायरे में था काफी दिनों से, तो उसका एक रेंज ब्रेकआउट आया 2300 के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि 2400 तक के अपसाइड यहाँ पे धीरे धीरे करके देखे जा सकते हैं। तो काउंटर बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। देखते हैं आज न्यूज का जो इम्पैक्ट आएगा उसके बाद कुछ डिसाइड कर पाएंगे, बट एज ऑफ नाउ चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है 2400 तक का अपसाइड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। अच्छा मेहुल जी, आपको क्या पसंद आ रहा है आज के मार्केट में? कौन से स्टॉक्स पर या सेक्टर्स पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, हम तो काफी समय से 15-20 दिन से कांस्टेंट या मिड कैप स्मॉल कैप यानी पूरे ब्रॉडर मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ना कि कोई सेक्टर पे। तो आज जो मेरा थीम है वो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स ही है। एक पहला स्टॉक है वो है आइनॉक्स ग्रीन। कल हमने देखा कि उसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, तो 55 के आसपास इसको बाई करना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा नेहा जी 52 का, अपसाइड टारगेट रहेगा 61। तो ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक मुझे जो पसंद आ रहा है वो है पेपर इंडस्ट्रीज है, जेके पेपर। अच्छा खासा करेक्शन आया, काउंटर में 325 के पास ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ गया। तो 325 से 320 के रेंज में इसको बाय करना चाहिए टिप्स पर। 305 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए जेके पेपर। अपसाइड में 360 तक का बाउंस देखने को मिल सकता है। मेहुल जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां कहां मौके हैं कमाई के इक्विटी स्पेस में। तो आइनॉक्स ग्रीन रखेगा नजर, 55 के पास बेहतरीन एंट्री, 52 का स्टॉप लॉस, 61 तक का टारगेट दिख रहा है। ऑफ कोर्स पेपर स्पेस में जेके पेपर इन्हें पसंद है, 320-25 के पास करे एंट्री, 305 का स्टॉप लॉस, 360 का टारगेट अपसाइड में दिख रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कमोडिटी बाजार की रणनीति रखेंगे आपके सामने। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. खुल जा, ओपन ओपन, खुल जा डिमसम, खुल जा दरवाजा, खुल जा। चाहिए सोना तो इतना हैसल क्यों लेना? माई डिजी गोल्ड ऐप फ्रॉम सेंको गोल्ड एंड डायमंड। सोना खरीदो, बेचो या रिडीम करो, कभी भी कहीं भी इंस्टेंटली। डाउनलोड माई डिजी गोल्ड ऐप नाउ। इंश्योरेंस कोई आरओआई नहीं है। एमएफ ईयर चेक कर, हाई होगा। क्या है? आप बीपी चेक कीजिए, हाई होगा। हाई बीपी से सीकेडी हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट से आपका टोटल लाइफ सेविंग्स खत्म। एसएचआई ले लो। एसएचआई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अपनी सेविंग्स को बचाइए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। वेलकम बैक। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने के लिए। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जरा कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सीसॉ टाइप का माहौल देखने को मिल रहा है, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, और बिल्कुल उसी अनुपात में ऊपर चढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। मुझे बताइए, कल जो स्ट्रेंथ आई है 5700 के ऊपर कच्चा तेल घरेलू बाजार में बंद हुआ है, आज क्या करना है? नमस्कार नेहा जी। कच्चे तेल में कल रिकवरी के पीछे मुख्य वजह जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वो उम्मीद के मुताबिक आए थे। साथ ही चाइनीज सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जिसके चलते कीमतों में सपोर्ट्स मिलते हुए नजर आए थे। लेकिन यूएस एपीआई की रिपोर्ट जो कल जारी हुई देर रात, उसके अनुसार कच्चे तेल की इन्वेंट्री में यूएस में फिर अनएक्सपेक्टेड बढ़त देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि आज फिर कीमतों में दबाव यहाँ कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है। तो कच्चे तेल में आज इंट्राडे के लिए बिकवाली की रणनीति करना चाहिए 5780 के स्तर पर। 5860 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में कीमतें फिर एक बार 5640 तक के स्तर आज के सत्र में दिखा सकती है। वहीं अगर सोने चांदी की बात करें तो कल अच्छा खासा करेक्शन दिखा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, घरेलू बाजार में। चांदी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 900 रुपए से अधिक का करेक्शन लेकर चांदी बंद हुई है 72,000 के पास। क्या करना आज? गोल्ड और सिल्वर में कल अनएक्सपेक्टेड गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स उम्मीद के मुताबिक थे। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी थी, लेकिन हमने एक अच्छा हेल्दी करेक्शन आते हुए देखा है फेड मीटिंग्स आउटकम के पहले। तो मेरा मानना है कि सोने और चांदी दोनों में यहाँ चांदी प्रेफर्ड बेट रहेगी आज इंट्राडे के लिहाज से, क्योंकि हमने एक अच्छे करेक्शन ऊपरी स्तर से आते हुए देखे हैं।
चांदी में जुलाई वायदा में 71,800 के स्तर पर आज यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी। 71,200 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में फिर एक बार 72,700 तक के स्तर जो है आज शाम के सत्र तक देखने को मिल सकते हैं। और मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि कॉपर, निकेल, लेड सब में अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। वैसे तो पूरा पैक ही चढ़ा है, लेकिन कॉपर वंस अगेन इज बैक इन एक्शन। बिल्कुल, यहाँ पे कॉपर में सॉलिड एक स्ट्रेंथ देखने को मिली और कीमतें $8,400 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को फिर एक बार पार करती हुई नजर आई है। चाइनीज रेट कट का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही जो चाइना के ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी के जो डेटा आए थे मई मंथ के, वो काफी इंथुजियास्टिक थे, तो वो मेटल की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कॉपर में यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी 725 के स्तर पर। 720 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 734 तक के लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। ओके, अच्छा, नेचुरल गैस में क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका क्या व्यू बन रहा है? कुछ स्ट्रेंथ के सिग्नल्स मिले हैं, क्या लगता है 200 का आंकड़ा आज पार होगा या अभी आप वेट एंड वॉच करेंगे? नेचुरल गैस में वेट एंड वॉच ही रहेगा, क्योंकि एक सीमित दायरे में एक कमोडिटी बनी हुई है। अभी भी यहाँ 184 से 198 का दायरा है। 198 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होने पर ही कीमतों में एक मजबूती देखने को मिलेगी, नहीं तो हमारा मानना है कि 184 से 198 का दायरा बना रह सकता है। बता दीजिए कि फेड के निर्णय से पहले रुपए में क्या करना है यूएसडी आईएनआर में? यूएसडी आईएनआर में यहाँ हम पिछले 2-3 सेशन से लगातार बढ़त देख रहे हैं और रूपी में यहाँ बढ़त और भी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी आने वाले सेशंस में। हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की जो पेयर है जून की, वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 82.55 के स्तर पर बिकवाली करे, 82.70 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 82.30 तक के लक्ष्य यहाँ आज के लिए लेकर के चल सकते हैं। ओके, तो रुपए में और मजबूती दिखेगी। डॉलर इंडेक्स थोड़ा दबा है, 3-3.5 हफ्ते के लोस पर है, तो उसका फायदा डेफिनेटली रुपए को आज भी मिलता हुआ दिखेगा। धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आज क्या रणनीति अपना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर FII ब्रोकरेजेस ने दर्ज की FIR, पूरी डिटेल आशीष के पास है। आशीष बताइए। मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले JP मॉर्गन की कुछ IT स्टॉक्स पर रिपोर्ट है। पर्सिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड और जो लक्ष्य है वो 4,200 से घटाकर 4,100 कर दिया है। 5,040 पर स्टॉक चल रहा है और साथ में अगर आप देखें तो टाटा एलेक्सा यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग है। लक्ष्य इन्होंने 4,400 से बढ़ाकर 4,600 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 7,850 पर। LTTS यहाँ पर भी सिमिलरली अगर आप देखें तो अंडरवेट की रेटिंग है और करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे लक्ष्य है। अल्टिया माइंट्री यहाँ पर भी अंडरवेट की रेटिंग है। 3700 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3850 कर दिया, लेकिन 4,945 पर स्टॉक चल रहा है। और टेक महिंद्रा यहाँ पर भी अंडरवेट की रेटिंग है। लक्ष्य 900 से बढ़ाकर 950 कर दिया है। 1,080 की कल की क्लोजिंग है। ऑलराइट, तो IT स्पेस पर रहेगा फोकस। बहुत सारे ब्रोकरेजेस का है भरोसा इस पर, तो अब देखना होगा कि किस तरह का मूवमेंट आज इस पूरे सेक्टर में बनता दिखाई देता है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को करते हैं रैप अप यहीं पर।